Work hard until you can say, trust me, I am your doctor. So hello everyone, my name is Tanvi Goyal and my channel's name is Neat with Tanvi. इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के हाई वेटेड चैप्टर्स जो इजी भी हैं, तो उन चैप्टर्स को करने के बाद आप फिजिक्स के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हो अपने नीट एग्जाम के अंदर. सो दिस वीडियो इज़ बेसिकली फॉर ऑल दोज जिनको फिजिक्स डिफ़िकल्ट लगती है. तो देखो, पहली चीज़ तो ये समझनी पड़ेगी आपको कि अगर आपको फिजिक्स डिफ़िकल्ट लगती है तो आप फिजिक्स ऐसा तो नहीं है कि पूरी ही छोड़ दोगे, आप फिजिक्स करोगे, बट फिर आपको केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि नीट के अंदर 3 सब्जेक्ट्स आते हैं एंड आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपके तीनों ही वीक है या आपके कोई 2 सब्जेक्ट्स वीक है. अगर आपको वीक रखना भी है तो आप किसी एक ही सब्जेक्ट को वीक रख सकते हो. तो अगर आपको लगता है कि आपकी फिजिक्स वीक है तो आपको बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री को इनफ स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा कि आपका सिलेक्शन का एक सेफ स्कोर आ सके. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस साल के अकॉर्डिंग देखें तो 630 to 650 इज अ सेफ स्कोर इन नीट, कि हाँ इतना तो आना ही चाहिए. तो अगर आपको इतना स्कोर चाहिए तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि बायो के अंदर आपके 350 to 360 मार्क्स आए. 350 मार्क्स लाना बायो में इज़ नॉट डिफिकल्ट. केमिस्ट्री के अंदर आपके 170 मार्क्स आए आउट ऑफ 180. मेरे भी 2024 अटेम्प्ट में केमिस्ट्री में 170 मार्क्स ही आए हैं, तो केमिस्ट्री में 170 लाना अगेन इज़ नॉट डिफिकल्ट. एंड फिजिक्स के अंदर क्योंकि आपकी फिजिक्स वीक है ना, आप एम कर रहे हो 630 to 650 मार्क्स, तो फिजिक्स के अंदर आप अगर 110 to 120 मार्क्स भी लाओ आउट ऑफ 180 तो वो इनफ होगा. तो अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा बाकी सब्जेक्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग हो. नाउ टॉकिंग अबाउट दोज चैप्टर्स जो इजी भी हैं एंड वो हाई वेटेज होल्ड भी करते हैं, साथ के साथ वो आपका फिजिक्स के अंदर एक बेस भी बिल्डअप करने वाले हैं. तो हम ऐसे चैप्टर्स डिस्कस करेंगे ऑफ 11th एंड 12th जिनको आपको पहले टारगेट करना चाहिए एंड उनको ऐसा 100% आपको उनमें मास्टर बनना पड़ेगा. सो टॉकिंग अबाउट 11th, द फर्स्ट चैप्टर इज यूनिट एंड डायमेंशन. तो हर एक यूट्यूब वीडियो में कहा जाता है कि यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर को आप पहले करो, वो चैप्टर ईजी है. एंड अगर आपको किसी और चैप्टर का क्वेश्चन नहीं आता है तो उसमें भी आप एलिमिनेशन वाला मेथड यूज़ कर सकते हो, यूनिट्स एंड डायमेंशंस का यूज़ करके, एंड फिर आप सब ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो. दैट थिंग इज़ एब्सोल्युटली राइट, बट आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप इस चैप्टर को एकदम स्टार्ट में करो. रादर आई वुड से कि आप इस चैप्टर को, जब आपका फिजिक्स का आपको जितना सिलेबस करना है, पूरा भी नहीं करना तो जितना करना है, जब वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप यूनिट्स एंड डायमेंशंस वाले चैप्टर को करना. क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम इस चैप्टर को पढ़ रही थी, जब फर्स्ट टाइम मुझे चैप्टर पढ़ाया गया था, जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था नीट का, तो उसके अंदर ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया गया, क्योंकि ऑब्वियसली ये फर्स्ट है, बट इसके अंदर इतनी सारी टर्म्स आ गई, क्योंकि 50 to 100 टर्म्स की इस चैप्टर के अंदर डायमेंशंस पढ़ा दी, तो लगा कि एक चैप्टर के अंदर अगर 50 to 100 टर्म्स है तो पता नहीं आगे आने वाली फिजिक्स में क्या होगा, ये तो होनी ही नहीं है मुझसे. बट एक्चुअली आप 11th एंड 12th की फिजिक्स में ऑल टुगेदर समड अप जो भी चीज़ें पढ़ते हो, जो भी यूनिट्स पढ़ते हो, जो भी टर्म्स पढ़ते हो, वही यूनिट्स एंड डायमेंशंस वाले चैप्टर में आती है. तो अगर आप इस चैप्टर को एकदम पहले करोगे तो आपको डिफिकल्ट लगेगा. सो डू दिस चैप्टर एट द एंड, क्योंकि फिर आपको ये सारी की सारी टर्म्स बहुत रिलेटेबल लगेंगी. comes motion in a straight line, motion in the plane and Newton's law of motion. इसमें से जो चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इन दोनों चैप्टर को आप रिलेट कर पाओगे कि आपने इनको जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है. ये चैप्टर्स बहुत बेसिक हैं, ये कंसेप्ट बिल्डिंग चैप्टर्स है, ये आपका एक तरीके से बेस बिल्डअप कर देंगे एंड आपको थोड़ा यूज टू कर देंगे फिजिक्स के साथ. सो दीज 3 चैप्टर्स आर वेरी इजी एंड इनको आप अपनी जूनियर क्लासेस के साथ रिलेट भी कर पाओगे. उसके बाद फिर आ जाता है हमारा चैप्टर ग्रेविटेशन. मैं यहाँ पे ग्रेविटेशन करने को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखो, ग्रेविटेशन जो चैप्टर है वो कम्प्लीटली फॉर्मूला बेस्ड है. अब मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप सिस्टम पार्टिकल रोटेशनल मोशन करो, वो चैप्टर डिफिकल्ट है. वो चैप्टर फिजिक्स का एक लौता चैप्टर है जो मुझे डिफिकल्ट लगता था, बाकी मुझे फिजिक्स ईजी लगती थी. ठीक है, तो मैं आपको ग्रेविटेशन करने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो चैप्टर है कम्प्लीटली फॉर्मूला बेस्ड है. ठीक है, यहाँ से सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं एंड आप फॉर्मूला तो लर्न कर ही सकते हो, क्योंकि लर्न करने में तो भैया आप मास्टर ही हो, क्योंकि आपकी बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग है, आपकी फिजिक्स भी है, तो बायो में आप 100% चीज़ें लर्न ही तो कर रहे हो, तो फॉर्मूलाज क्यों नहीं लर्न कर सकते आप. तो ग्रेविटेशन चैप्टर इज एंटायरली फॉर्मूला बेस्ड एंड पर्सनली आई फील कि वो जो चैप्टर्स होते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, चाहे आप फिजिक्स की बात करो या फिर आप केमिस्ट्री की बात करो, जितने भी चैप्टर्स फॉर्मूला बेस्ड होते हैं वो मुझे बहुत ईजी लगते हैं, क्योंकि उसके अंदर यू हैव टू जस्ट लर्न द फॉर्मूलाज द वे यू लर्न बायोलॉजी. देन द लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11 विच यू आर सपोज टू डू इज थर्मोडायनेमिक्स. मैं आपको ये करने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप इसको रिलेट कर पाओगे अपने केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के साथ. डिफरेंसेज है, मैं ये नहीं कह रही सेम चैप्टर्स है, डिफरेंसेज है, बट थोड़ा रिलेट कर पाओगे एंड ये चैप्टर भी फॉर्मूला बेस्ड है तो आपको ईजी लगेगा. देन टॉकिंग अबाउट 12th, तो 12th के अंदर जो आपका फर्स्ट चैप्टर है
इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड आप इस चैप्टर को करोगे, क्योंकि ये जो है अगेन ये चैप्टर आपका बेस बिल्डअप करेगा, क्योंकि जो आपका पार्ट 1 है क्लास 12 का वो कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इन सब चीज़ों पे ही बेस्ड है। तो जो आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वाला चैप्टर है आपका बेस बिल्ड करेगा, तो आपको इस चैप्टर को करना है। एंड ये चैप्टर ईजी भी है, लाइक जो नेक्स्ट चैप्टर है कैपेसिटेंस वाला वो भी ईजी है, बट उसको एक टाइम के लिए अगर आप स्किप करना चाहते हो अभी बिगिनिंग में तो आप स्किप कर सकते हो, बट उस चैप्टर को छोड़ना नहीं है, ठीक है। वो डिफिकल्ट चैप्टर में नहीं आता। आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी को अगेन आप रिलेट कर पाओगे, छोटी क्लासेस के अंदर आपने पढ़ा है। पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये चैप्टर बहुत ईजी है, इसमें आपको चीज़ें लर्न ही करनी है, इसमें कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है कि आपको इसके अंदर समझ नहीं आने वाला है। देन कम्स योर चैप्टर एटम्स एंड न्यूक्लियाई। दोनों बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर्स है, बहुत ही सिंपल चैप्टर्स है। सिंपल आपको यहाँ पे फॉर्मूलाज लर्न करने, फॉर्मूला टू फॉर्मूला यहाँ पे जो है चीज़ें आती हैं। प्लस इन दोनों चैप्टर्स की आप एनसीईआरटी की थ्योरी को बिल्कुल भी स्किप मत करना। एंड देन योर लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12 दैट इज सेमीकंडक्टर्स। इस चैप्टर के अंदर 2024 के अंदर काफ़ी डिलीशंस भी हुए थे, आफ्टर डिलीशंस तो ये चैप्टर बहुत ही ईजी हो गया है। अगेन चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है, इसकी थ्योरी को आप अगेन एनसीईआरटी से पढ़ोगे। तो बेसिकली एटम्स, न्यूक्लिया एंड सेमीकंडक्टर्स तीनों चैप्टर्स की थ्योरी को आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है। एंड देन आपके जो फिजिक्स के अंदर 110 अबव मार्क्स जो है वो कन्फर्म्ड है। पर्सनली मुझे इनमें से कोई भी चैप्टर डिफिकल्ट नहीं लगता था, मुझे सिर्फ एक ही चैप्टर डिफिकल्ट लगता था, वो था सिस्टम, पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, बट वो भी ऐसा प्रैक्टिस होने के बाद वो भी चैप्टर जो है मेरा वो ओके हो गया। सो टारगेट दीज चैप्टर्स फॉर नाउ, एंड इफ यू वांट टू नो easy high weighted chapters of biology then you can watch this video. I'll put the link in the description box, and if you like this video then do subscribe my channel and share this video with your friends who are going to give NEET in coming years. Thank you.